दोस्तों, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर जेट एक्विजिशन इन इट्स हिस्ट्री। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये वही राफेल फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का एहसास कराया था। उनकी पैंट गीली हो गई थी। यह वही एयरक्राफ्ट है जिनकी वजह से साउथ एशिया की एयर पावर इक्वेशन अचानक बदल गई थी। लेकिन ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, यह कहानी अब सिर्फ 114 राफेल जेट्स की नहीं है। दोस्तों, भारत कुछ और बड़ा सोच रहा है और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि भारत अब क्या बड़ा सोच रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डील नहीं है, यह एक मैसिव डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पैकेज है और इसकी कुल कीमत है 3.6 लाख करोड़, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। यह भारत की डिफेंस हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोक्योरमेंट अप्रूवल में से एक है और इसमें सिर्फ राफेल जेट्स ही शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भारत ने खरीदने का फैसला लिया है। यानी यह एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री अपग्रेड प्लान है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत क्या खरीदने जा रहा है, क्यों खरीदने जा रहा है और इससे भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा और इससे पाकिस्तान क्यों परेशान है। क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ राफेल डील समझ रहे हैं तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, यह उससे कहीं बड़ी चीज है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, खबर यह है कि इधर देखो, इंडियन एक्सप्रेस क्या रिपोर्ट कर रहा है। डीएसी क्लियर्स प्रपोजल टू बाय 114 राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस, 90 टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विद 50% इंडिजिनियस कंटेंट। और दूसरी तरफ द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि डीएसी क्लियर्स रिकॉर्ड 3.6 लाख करोड़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स, 114 राफेल जेट्स एंड 6 P-8I एयरक्राफ्ट अमंग मेजर अप्रूवल्स। यानी बात बिल्कुल साफ है, यह कोई छोटी मोटी डिफेंस परचेजेस नहीं है, यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट पैकेज है और इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है 114 राफेल फाइटर जेट्स। अब इसको आराम से समझते हैं, ध्यान सुनना और पूरी वीडियो को देखना। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है। एओएन का मतलब होता है सरकार ने ऑफिशियली मान लिया है कि यह प्रोक्योरमेंट जरूरी है। फाइनल डील अभी बाकी है, कमर्शियल नेगोशिएशन होगी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल देगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि भारत राफेल फ्लीट को मासिवली एक्सपेंड करने जा रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा फैक्ट समझिए, 114 राफेल जेट्स में से 90 भारत में बनाए जाएंगे और उनमें लगभग 50% इंडिजिनियस कंटेंट होगा। यानी यह सिर्फ इंपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सारे एयरक्राफ्ट फ्रांस से इंपोर्ट करने वाले, अब हम लोग भारत में ही राफेल को मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी एक तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, पहले इन राफेल जेट्स में इंडिजिनियस कंटेंट लगभग 30% करने की बात थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को एयरक्राफ्ट में इंडियन वेपन्स और सिस्टम इंटीग्रेट करने की पूरी अथॉरिटी होगी। यह कोई छोटी बात नहीं है, हम लोग अपने हथियार राफेल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि भारत को इतने राफेल जेट्स की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसका जवाब इंडियन एयरफोर्स की करंट सिचुएशन में छिपा है। आईएएफ की सैंक्शन फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42, लेकिन अभी ऑपरेशन स्क्वाड्रन्स है सिर्फ 29, यानी बड़ा कैपेबिलिटी गैप है। और हमारे दुश्मन देखो, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन, और इस 29 स्क्वाड्रन में से भी आने वाले वर्षों में कई एयरक्राफ्ट रिटायर होने वाले हैं। यानी अगर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो गैप और बढ़ेगा। यही राफेल डील की असली जोर समझ में आती है और भारत शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहा, भारत अपने इंडिजिनियस फाइटर प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, लेकिन तब तक राफेल एक ब्रिज की तरह काम करेगा। क्या दोस्तों, अब राफेल की कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकता है, एंटी शिप अटैक कर सकता है, प्रिसीजन बॉम्बिंग कर सकता है। यह एक कंप्लीट कॉम्बैट पैकेज है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स पहले से 36 राफेल ऑपरेट कर रही है। नेवी ने भी 26 राफेल एम ऑर्डर किए हैं, यानी इकोसिस्टम ऑलरेडी तैयार है भारत के अंदर। और अगर हम लोग 114 राफेल और खरीद लें फ्रांस से तो हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। यही नहीं दोस्तों, हम लोग नेवी के लिए भी प्रोक्योरमेंट करें अलग से। डीएसी ने 6 एडिशनल P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अप्रूव किया है। इंडियन नेवी पहले से 12 P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। अब इसको समझो, इससे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे मैरीटाइम स्ट्राइक की जा सकती है, सबमरीन को सीधा अटैक कर सकते हैं इस एयरक्राफ्ट से और मैरीटाइम सर्विलेंस भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी इंडियन ओशन रीजन में ताकत और बढ़ने वाली है, इंडिया एक बड़ा प्लेयर बनने वाला है। दोस्तों, ये ट्राई सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन प्लान है, क्योंकि इंडिया को टू फ्रंट चैलेंज फेस करना है। दो तरफ से हमारे दुश्मन लगे पड़े हैं, एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चाइना तेजी से अपनी एयरफोर्स मॉडर्नाइज कर रहा है, पाकिस्तान चाइनीज एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स खरीद रहा है। इसलिए हमारी भी जरूरत है कि हम लोग भी अपने तीनों सर्विसेज को जल्दी से मॉडर्नाइज करें। और राफेल जेट से तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत डरता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इन्हें दिखाया था कि कैसे राफेल लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।